परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो भी बात करेंगे कि बात के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में भाई दर्शन करें। दयालु जीवित परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह में हम सब भाई लोग बैठ करके जो आपके वचन के द्वारा सीखते हैं, जो भी हम चर्चा करते हैं प्रभु, उसमें आपका अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं। परमेश्वर वचन से हमें बोल बातचीत कर, ताकि हम एक दूसरे के साथ तेरे वचन से सीख सकें और भी लोगों के लिए ये वचन आशीष का कारण बने। प्रार्थना को सुन, कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। फिर जय मसीह की। सचमुच में परमेश्वर महान है। और मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा जो पिछले दिनों में वीडियो डाली गई थी कि हमने ये बात सीखी है वचनों से कि योना था जो, तो वो जब उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी नीनिवे को जा मेरा प्रचार कर, क्योंकि उस नगर के लोगों की बुराइयां ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो योना को वहाँ जाने के बजाय वो अपनी समझ का सहारा लेके तर्शीश को जाने की उन्होंने कोशिश की। और जो जो उसके साथ बीती है वो भी बाइबल में भी लिखा है और आप लोग जानते भी हैं। तो आपकी उसमें क्या राय है? वो परमेश्वर के विरुद्ध से, परमेश्वर के जो उसको नीनिवे को नाश करने के लिए परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी, नहीं जाकर उन लोगों को बता, तो वो वहाँ ना जा करके और तर्शीश को चला गया। तर्शीश को जाने के लिए उसने इसलिए सोचा कि परमेश्वर दयालु है, अगर मैंने वहाँ जा करके और नीनिवे के नाश के बारे में बात की तो न जाने परमेश्वर उन पर दया करे, तरस खाए, तो मैं कभी झूठा ना पड़ जाऊँ। इसलिए उसने सोचा भी मैं तर्शीश को चला जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसने अपने मन में परमेश्वर को सोचा कि भी परमेश्वर तो दयालु है, मुझे झूठा ठहरा देगा, इसलिए वो तर्शीश को जाने की सोचा था। तो बहुत अच्छी बात बोली भाई ने आपने, जैसे कि हाँ सचमुच में परमेश्वर दयालु है, अपने बच्चों पे दया जरूर करता है। अगर हम पश्चाताप के साथ उसमें देखकर उससे बातचीत करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर अगुवाई भी करता है। और जैसे लिखा भी आगे की भी है, तो मेरा इसमें यही सवाल है कि आप लोग किसी में बात बोलना चाहता हूँ कि वो क्यों गया? वैसे उसने परमेश्वर की वाणी को छोटा समझा, परमेश्वर की बातचीत जो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू जा, तो उसने ऐसा क्यों किया? वो जो योना था वो परमेश्वर के बातों को जानता था, अच्छे से जानता था कि परमेश्वर दयालु है। और जब वो नीनिवे को जाने की बजाय तर्शीश को जाने का उसने ठाना, और जब तर्शीश को जाने लगा तो वहाँ जाने वाले एक जहाज में बैठ गया। और जहाज में बैठने की वजह से उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ आई, और विपत्ति में जब वो पड़ा तो जो यात्री थे, जहाज का माझी और जो लोग थे, समुद्र में तूफान आने लगा। उसकी वजह से, योना की वजह से उनको ऊपर भी विपत्ति आई। यही बात है, अगर परमेश्वर की बात नहीं मानते तो ऐसी दिक्कत आती है। परमेश्वर के वचन की पालना नहीं करते हैं तो ये दिक्कत आती है। अगर हम वो बात मानना जरूरी है। जो अगर परमेश्वर की बात मान लेता, परमेश्वर का पालन करता, तो ये सब बातें जीवन नहीं होती, उसके जीवन में नहीं आती, और दूसरे के लिए भी मुसीबत का कारण नहीं बनता। क्योंकि योना ने परमेश्वर की बात ना मान करके अपनी तो खुद तो पापी बना परमेश्वर की नजरों में, लेकिन दूसरों के लिए भी मुसीबत का कारण बन गया। इसी प्रकार से मान लो हम आपस में परिवारों में देखते हैं और संसार के अंदर देखते हैं, लोग परमेश्वर कहता कुछ है और लोग अपनी मनमर्जी करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वो कुछ और करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से अपने ऊपर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आ जाता है, दूसरों के लिए भी नुकसान का कारण बन जाता है, ठोकर का कारण बनता है। तो सच में जो परमेश्वर है दयालु है, और मेरे भाई लोग इस प्रकार बात दी है, तो मैं इसी में थोड़ा डाउट था और डाउट के अनुसार ही मैंने आपसे थोड़ी बात पूछी, और आपने इस बातों का बखूबी जवाब दिया है। सच में जो परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है ना, तो उसका अनुग्रह ही उन लोगों के लिए काफ़ी होता है। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि इस प्रकार परमेश्वर ने दया की। बहुत सी ऐसे उसके दास जन थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिसको परमेश्वर ने दया की है, और परमेश्वर ने फिर से उन्हें अपने अनुग्रह के रूप में लिया और अपने सामर्थ्य में भरा है। तो इस प्रकार ही हम देखते हैं कि जिस प्रकार योना ने बहुत सी बात
थे, इसमें इसकी सारी चीज़ें आगे भी दी थी और उस पर विपत्ति भी आई। विपत्ति उसकी बातों के अनुसार आई, उसने जो मतलब कि मना किया है, इसमें आपकी क्या है? विपत्ति की वजह से दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बना वो। और जब विपत्ति आई समुद्र के अंदर, जब तूफान आने लगा तो लोग अपने अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने देवता को मनाने की कोशिश कर रहे थे जो उसके अंदर थे। भाई शायद हमारे देवता की से क्रोध आ रहा हो। और जो योना था वो उसके निचले भाग में सो रहा था, जहाज के निचले भाग में सो रहा था। तो मादी ने जाकर उसको उठाया, अरे वो कैसा व्यक्ति है कि यहाँ सो रहा है और तूफान की वजह से हम सब परेशान है। क्योंकि अपने देवता से प्रार्थना करता कि हो सकता है ये विपत्ति हमारे ऊपर से टल जाए। तो यमुना को तो पता था सारी बात। ये विपत्ति यमुना की वजह से आई उनके ऊपर, वजह से आई, यमुना को तो सारी बातें पता थी। सही बात है, वो याद किया है तेरी बातों की वजह से वो जहाज में होने वाली था। यमुना ही भारी था, यमुना ही भारी, सही बात बोली भाई ने, यमुना ही भारी था उसमें। जब तो इतने लोग थे उसमें, कम से कम जहाज में कितने लोग होते हैं आप क्या रहे हैं? बहुत लोग होते हैं, उसमें बहुत सारा सामान होता है, पानी का जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जहाँ तक कि वो अपनी सामग्री भी जहाज बहुत सी चीज लेके जा रहे थे पूरे महीने महीने 2-2 महीने की तो यात्रा इसमें थी। एक वो यमुना जो था उसमें कितने, उसका वेट कितना होगा? यमुना बहुत हल्का था, कितना वेट होगा? ज्यादा 70। लेकिन जो बस उसके जो आज्ञा ना मानने की वजह से ना, जो उसको पाप थे वो बहुत भारी बहुत भारी हो गए। परमेश्वर के विरुद्ध में जो काम कर सही रहा बात था है, वो सही गलत था। हाँ। उसकी वो वजह से परमेश्वर का भाग रहा था। श्राप उसके हाँ। ऊपर आए, वो बहुत समस्या का कारण बने उनके लिए। बहुत सही बात है। योना को कोई वेट नहीं था, लेकिन जो उसके पाप थे वो वेट, उनका वेट बहुत ज्यादा था। तो जब योना ने कहा कि मेरी वजह से ये संकट आप लोगों के ऊपर आए हैं, आप मुझे उठा करके पानी में फेंक दो, समुद्र में गिर दो। तो वो लोग डर गए कि जिस परमेश्वर की वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से परमेश्वर हमें इतनी सजा दे रहा है, और अगर हम इसी को उठाकर फेंक देंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। लोग डर गए, भयभीत हो गए। परमेश्वर की बातों को सुनते थे, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तेरा परमेश्वर जब सामने से तू भाग कर आया तो परमेश्वर ने हमें सजा दी। क्योंकि वो जो जहाज के जो लोग थे वो भी इस बात को जानते थे, वो हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर के डर को जानते थे, परमेश्वर के भय को जानते थे। हालांकि जब मानते हैं वो परमेश्वर को नहीं मानते होंगे, योना मन में था तो वो इस बात को जानते थे कि वो परमेश्वर के सामने से भाग क्या है। तो जो लोग वहाँ पर थे वो उसको बता रहे थे कि तूने ये गलत काम किया है, तूने परमेश्वर के नजदीक जो रहकर जो काम किया है वो गलत किया है। तो इस वजह से उसके ऊपर विपत्ति आई और फिर उसको उठा करके उन्होंने फेंक दिया। जैसे उसको फेंका तो तूफान शांत हो गया। यही बात है, तूफान शांत हो गया उसमें। और तूफान शांत होने के बावजूद तो सब चीज वो जहाज की ठीक हो गई। तो वो मतलब कि उसमें वो जो व्यक्ति थे वो भी सोचते होंगे, अरे इस बंदे की वजह से हमारे ऊपर व्यक्ति पड़ी और हमने क्यों अपने जहाज जो सामग्री थी हमारा क्यों हमने फेंक दी। पहले हमारे दिमाग में सामान को उठा कर फेंक वो आप इसी बात पर कहूँगा मैं, वो पहले वो सोच रहे हैं दिमाग में उनके बारे में, यार इसको फेंक देते हम पहले। लेकिन पहले पता नहीं था ये सामान फेंक नहीं पड़ता। उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया और उसको एक मगरमच्छ ने निगल लिया। तो अगली इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और आगे अगली वीडियो के लिए फिर से हम मिलेंगे और उस वीडियो में फिर से हम चर्चा करेंगे। यस, सबको जय मसीह।